चलिए दोस्तों, कहानी का अगला भाग श्रवण करते हैं। उम्मीद है आपको यह कथा बहुत पसंद आएगी। केवल गुरुदेव, शारदा देवी और जमींदार हरिश्चंद्र वहीं पर बैठे रहे। इसी तरह रात्रि की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पहर बीता। कमरे के अंदर दीपिका पागलों की तरह चीजों को तोड़ने लगी। रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ का दुर्गंध धीरे धीरे समाप्त होकर शुद्ध शीतल हवा बहने लगी। उधर दीपिका भी शांत होकर बेहोश हो गई। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में पानी डालकर यज्ञ को समाप्त किया। अगले दिन गुरुदेव वहां से जाने लगे। उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया, कल शमशान में किसी ने पूरी रात तांडव मचाया था, लेकिन वो सभी डर की वजह से बाहर नहीं निकले। सभी ने आज सुबह जाकर देखा तो शमशान में चारों तरफ अधजली लकड़ी, सिंदूर, मांस, शराब की बोतल इत्यादि बिखरी पड़ी है तथा वहां से तांत्रिक बाबा गायब थे। शारदा देवी ने इसका कारण गुरुदेव से जानना चाहा। गुरुदेव महानंदचार्य बोले, दीपिका को माध्यम बनाकर किसी ने निम्न स्तर की पिशाच साधना करना चाहा था। उसी उद्देश्य से नारियल के पत्ते को चलाया था। वह नारियल का पत्ता जिसे स्पर्श करता वही माध्यम बनता। और इतने जीवों को किसने मारा? शारदा देवी ने जानना चाहा। इस साधना में प्रतिदिन 50 को संतुष्ट करना पड़ता है। दीपिका को माध्यम बनाकर तांत्रिक वही कर रहा था, लेकिन इस बार के लिए नहीं हुआ। और वैसे भी ऐसे लोग जहां बाधा पाते हैं वहां साधना नहीं करते। इसलिए बड़ी मां, आप निश्चिंत रहिए। महानंद आचार्य ने अंतिम बार उसी दिन गोपालेश्वर को देखा था। इसके बाद बीत गया लगभग 20 साल। हाँ, सोनपुर के उस घटना को पूरे 20 साल बीत चुके हैं। इसी बीच दामोदर नदी से बहुत सारा पानी बह गया। कंकाली तला के घटना से गोपालेश्वर फिर महानंद जी के दिमाग में लौट आया था। विनय द्वारा पिशाच साधना दर्शन करने की घटना को कुछ महीने बीत चुके हैं। जिस गोपालेश्वर ने इस बार कर्ण पिशाचनी साधना में असफल होकर कंकाली तला को छोड़ा, उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। गोपालेश्वर वर्तमान में करीमपुर के पास रहता है। जलंगी नदी, दो नदियों के संगम के पास जहां महाशमशान है, उसने डेरा डाला है। घर को छोड़े हुए उसे 35 साल बीत गए। शुरुआत में एक तांत्रिक का साथ पाकर उसका पथ ही बदल गया था। उस तांत्रिक ने कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि लाभ किया था। उस तांत्रिक में कई रहस्यमय शक्ति व सही भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। गोपाल यह देखकर बहुत ही अचंभित हुआ था। पंडित राम के घर में हमेशा ही सुख की कमी और मेहनत ज्यादा थी। यह देखकर गोपाल ने मन बना लिया था कि उसे पिशाच साधना करनी ही होगी। उसने इस साधना के प्रभाव और अर्थ को कभी समझना ही नहीं चाहा। वह केवल शक्ति चाहता था जो उसे आम मनुष्य की श्रेणी से कई गुना ऊपर ले जाए। मां की मृत्यु से यह पथ और सरल हो गया। पिताजी के साथ उसका कभी नहीं बनता, इसलिए उनसे डरता भी था। इसकी शुरुआत जब पिताजी को पता चल गया, तभी वह समझ गया था कि यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ा, पिताजी ने ही भगा दिया। इसके बाद इतने सालों में उसने कितने ही तांत्रिकों को अपना गुरु बनाया, उसे याद नहीं। इतने सालों में उसने बहुत सारा त्याग किया। जितना संभव था उससे ज्यादा खुद को गंदा बना लिया। साधना के कारण मल मूत्र को भी खाया है तथा मरे हुए मनुष्य का सड़ा मांस खाने में भी उसने कभी नहीं हिचकिचाहट दिखाई। धीरे धीरे खुद को तैयार किया। कभी कभी साधना में असफल हुआ तो कभी सफल भी हुआ। अब बहुत सारे पिशाच पिशाचनी उसके वश में हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी सिद्धि में वो अब भी असफल ही है। पिछले कुश ग्रहणी अमावस्या को
उसे इसमें भी सिद्धि प्राप्त होने वाली ही थी, लेकिन एक अनजाने आदमी ने उसके पूरे मेहनत पर पानी फेर दिया। उस दिन ही वह उसे समाप्त कर देता अगर वह यज्ञ स्थल सीमा के बाहर न रहता। उस दिन देवी कर्ण पिचासनी प्रकट होकर भी चली गई। इसके बाद पिछले 1 साल से खोजते हुए उसने पिछले महीने ही उस व्यक्ति का पता लगा लिया। उसके एक वशीभूत पिचासी ने उसका पता लगा लिया। उस व्यक्ति का नाम विनय और घर शहर में है। वर्तमान में वह यहीं पर रह रहा है, इसलिए गोपालेश्वर भी यहाँ उपस्थित हुआ है। एक बार साधना में बैठने के लिए विनय का शव उसे चाहिए, वरना साधना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश करने के बाद भी वह विनय का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। किसी ने उसका देह बंधन करके रखा है। किसने किया, क्यों किया, गोपालेश्वर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या कोई उसका प्रतिद्वंदी भी है? शायद उस प्रतिद्वंदी से उसे सावधान रहना होगा। इधर विनय पिछले कुछ दिनों से परेशान है। जिस घर में रहता है वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। बीच बीच में विनय को लगता है कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी है। विनय उसे देख नहीं पाता, लेकिन उनका अस्तित्व महसूस करता है। 1 महीने पहले भी यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा ना जाने क्यों होने लगा। इन अंधेरे परछाइयों ने विनय का जीना मुश्किल कर रखा है। चलते वक्त बाधा बनते, खाने में गंदी चीजें मिला देते, साफ सुथरे कमरे में कचरा फैला देते हैं। विनय को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हमेशा परेशान करते रहते। परेशान होकर विनय ने गुरुदेव महानंद जी को एक चिट्ठी लिखी। कंकाली तला से घर लौटने के बाद गुरुदेव से फिर वह नहीं मिला था। कंकाली तला से घर लौटने के बाद गुरुदेव से फिर वह नहीं मिला था। उसके 6 महीने बाद ही वह एक स्कूल शिक्षक की नौकरी लेकर शहर से यहाँ करीमपुर चला आया। इसके बाद घर भी जाना नहीं हुआ। इच्छा यह कि पूजा की छुट्टी में वह घर जाएगा, लेकिन इसी बीच यह सभी अद्भुत घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल सहकर्मी जयदीप ने सभी शिक्षकों को अपने घर काली पूजा के लिए आमंत्रित किया। वो विनय से बोले, हर साल कुश ग्रहणी अमावस्या को हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से काली पूजा होती है। इस बार तुम्हें भी आना होगा। यह भाद्रपद महीने वाली कुश ग्रहणी अमावस्या है। जयदीप और भी ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन विनय के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वो मन ही मन कंकाली तला के उस भयानक रात में लौट गए थे। 1 साल होने वाला है, लेकिन उस रात का आतंक अब भी उसके सीने में है। जयदीप जी, अमावस्या कब है? अभी 12 दिन बाकी हैं। इस शनिवार के अगले शनिवार। बिना कुछ बोले ही विनय उठ खड़े हुए और चलते हुए मन ही मन सोचने लगे कि एक तो अमावस्या, और वह भी शनिवार को। उस दिन को वो कभी नहीं जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। गुरुदेव को चिट्ठी मिली या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। विनय इन दिनों चिंता से आधा हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही भयानक व अशुभ होने वाला है। उसे घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई है। गुरुदेव ने कहा था कि गोपालेश्वर तांत्रिक उसे जरूर हानि पहुंचाएगा। विनय मन ही मन सोचता रहा कि उस बार बच गया, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो उसे कौन बचाएगा। देखते ही देखते शनिवार आ गया। उधर शुक्रवार से ही गोपालेश्वर अपने काम में व्यस्त है। यज्ञ कुंड बनाया जा रहा है और इस बार वह पंचमुंडी के आसन पर साधना करना चाहता है। उपयुक्त पेड़ के नीचे पंचमुंडी का आसन बनाया जा रहा है। इसमें लगने वाले 5 सिर
शनिवार शाम तक जुगाड़ हो जाएंगे। नाग, बंदर, सियार, चांडाल और अकाल मृत्यु से मरे किसी मनुष्य का सर, इन 5 कटे सर की जरूरत होगी। आसन के नीचे उसे 5 कोनों में गाड़ देना होगा। उसके ऊपर आसन तैयार करके गोपालेश्वर साधना करने बैठेगा। शनिवार 24 घंटे में 4 बार चावल, मांस और शराब देकर पिशाच को भोग लगाना होगा, तभी वह संतुष्ट होंगे। सभी आवश्यक चीजों का इंतजाम हो गया। शनिवार रात गोपालेश्वर को साधना करने बैठना है। शुक्रवार को विनय स्कूल नहीं गया। वह घर की खिड़कियों व दरवाजों को बंद करके बैठे रहे। आज शनिवार है। चिंता की वजह से विनय पूरी रात सो नहीं पाया। भोर होते ही कोई उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। बहुत देर तक वह डर के कारण बिस्तर से नहीं उठा। वह बिस्तर पर तब तक बैठा रहा जब तक बाहर से गुरुदेव महानंद की आवाज न सुनाई पड़ी। गुरुदेव की आवाज को सुनते ही वह दौड़कर गया और दरवाजे को खोल दिया। फिर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। महानंद जी ने उसे शांत कराया। विनय ने पिछले 1 महीने की घटनाएं गुरुदेव से बता दी। सब कुछ सुनकर महानंद आचार्य बोले, आज उपवास रहो क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। मैं भी उपवास रहूंगा। मुझे नल दिखाओ, पहले मैं नहा लेता हूं। तुम भी नहा लेना, तब तक मैं एक बार शमशान होकर आता हूं। लौट कर सब कुछ बताऊंगा, तब तक जप करना, क्योंकि मन को सख्त करना होगा। आज तुम्हें बहुत कुछ करना है। विनय ने गुरुदेव के कहे अनुसार सभी कार्य किए। गुरुदेव के शमशान जाने के बाद वह नहा धोकर गुरुदेव के बताए मंत्र का जप करने लगा। गुरुदेव के शमशान जाने के बाद वह नहा धोकर गुरुदेव के बताए मंत्र का जप करने लगा। महानंद जी लौटकर विनय से बोले, मैंने चिट्ठी पाकर तुम्हारे ग्रह नक्षत्र की गणना की। जल्द ही कोई मुसीबत आने वाली है। इसमें प्राण हानि का योग भी है। इसलिए समय ना व्यर्थ करते हुए मैं यहाँ पर आने के लिए रवाना हो गया था। मुझे हमेशा संदेह था कि गोपालेश्वर इतनी आसानी से अपनी साधना भंग करने वाले को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी वह तुम्हें खोज लेगा यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि इनके पास वशीभूत प्रेत पिशाच भी रहते हैं जो तांत्रिक के कई कार्यों को करते हैं। शायद यही प्रेत तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम्हारा देह बंधन था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज फिर गोपालेश्वर कर्ण पिचासनी साधना में बैठेगा। मैं उसकी सामग्री व साधना स्थल को देखकर आ रहा हूं। इस साधना का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। वह तुमको खींचकर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आज वह पंचमुंडी के आसन पर बैठकर साधना करेगा। वहां पर बैठकर वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। रोते हुए विनय बोला, गुरुदेव, आज ही है मेरा अंतिम दिन। नहीं बेटा, इतना मत टूट जाओ। शुभ दिन तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम पर भगवान की कृपा है। लेकिन गुरुदेव, आपने ही तो बोला कि वह मुझे खींच कर ले जाएगा। विनय, मैंने तंत्र साधना नहीं किया है, लेकिन उस बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। तंत्र साधना में हमेशा पिशाच व यक्षिणी को संतुष्ट करना पड़ता है। अगर क्रिया में कुछ भूल हुई तो इसी भयानक पिशाच के हाथों उस तांत्रिक की मृत्यु होगी। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा, क्योंकि गोपालेश्वर अपने साधना को कभी अच्छे कार्यों में नहीं लगाएगा। हम उसे सफल नहीं होने देंगे। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा?
कुछ तांत्रिक हमेशा बदला लेने के लिए जलते रहते हैं, लेकिन मैं किसी पिशाच साधक के साथ कैसे लड़ूंगा? उसके क्रिया में कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी साधना गलत हो जाए, और इसे तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें हानि पहुंचाने की साधना करने से पहले ही तुम वहां पर जाओगे। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वहां से कुछ ही दूरी पर मैं रहूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे शाम हुई। विनय गुरुदेव के कहे अनुसार शमशान में बने काली माता के मंदिर के पास जाकर बैठा। शमशान में थोड़े अंधेरे वाले स्थान पर गोपालेश्वर ने अपने साधना स्थल को सजाया है। गोपालेश्वर नदी में स्नान करने के लिए जाने वाला है। विनय सब कुछ देख रहा है, और कुछ ही दूरी पर महानंद जी भी सब पर ध्यान रखे हैं। गोपालेश्वर नहाने के लिए नदी की तरफ गया। आसन के पहरे के लिए उसने अपना चेला वहां बिठाकर रखा है। गोपालेश्वर नहाने के बाद यज्ञ कुंड के सामने आकर बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए पूजा को आरंभ किया। चारों तरफ का परिवेश क्रमशः बदलता गया। साधना स्थल के आसपास तेज हवाएं बहने लगीं तथा चारों तरफ एक सड़ा गंध फैलने लगा। धीरे धीरे बिना आवाज किए विनय वहां खड़ा हुआ, जहां पर गोपालेश्वर का चेला पंचमुंडी आसन तैयार कर रहा है। चेला पांचों सिर को मिट्टी खोदकर वहां सजा रहा था। विनय वहीं पर बैठ गया। उसे देखकर चेले ने जल्दी से पांचों सिरों को पांच कोनों में गाड़ दिया। यह देख विनय को उल्टी आ रही थी। पूरे दिन का उपवास शरीर, आतंकित मन तथा उसके ऊपर यह भयानक दृश्य व दुर्गंध उसे पागल करने लगे। विनय की इच्छा हुई कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन इससे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मन को सख्त करके विनय वहीं पर बैठा रहा। इधर एक बार विनय को देखकर गोपालेश्वर और भी उत्तेजित हो गया। उसने सोचा कि शायद उसके मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से गोपालेश्वर और भी तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। यज्ञ समाप्त करके वह पंचमुंडी के आसन पर बैठेगा। बीच बीच में वह अपने गले में शराब डाल रहा है, क्योंकि इस साधना का एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण शराब है। पंचमुंडी आसन लगभग तैयार हो चुका था। विनय ने देखा कि उसके पास सामने ही गोपालेश्वर के चेले ने बंदर का सिर मिट्टी में गाड़ा था। आसन का कार्य समाप्त करके वह चेला नदी की तरफ चला गया। यही तो सही मौका है। जो भी करना है अभी करना होगा। गोपालेश्वर उधर यज्ञ को घी पिलाने में मस्त थे। आते वक्त लाए एक खुरपी को अपनी जेब से निकाल विनय ने जल्दी से बंदर के सिर को वहां से खोदकर बाहर निकालकर फिर उसे नदी की तरफ फेंक दिया। इस काम को करते वक्त विनय का हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरह उस जगह को पहले जैसा मिट्टी से भर दिया। अब यहाँ से भागना होगा। विनय चुपचाप वहां से उठकर काली मंदिर की तरफ चला गया। वहां पर गुरुदेव हैं। यज्ञ समाप्त कर गोपालेश्वर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। अब उसे पंचमुंडी के आसन पर बैठना है। आसन के पास ही देखा तो विनय अपनी जगह पर नहीं था। फिर देखा कि वह तो काली माता के मंदिर के चौखट पर बैठा है। बैठे रहने दो, सही वक्त आने पर वह अपने आप यहाँ चला आएगा। पंचमुंडी के आसन पर बैठकर गोपालेश्वर ने अपनी देह शुद्धि व बंधन किया। आसन पर बैठकर जप शुरू करते ही उसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से हटाने के लिए मजबूर करती रही। गोपालेश्वर जितनी शक्ति से बैठने की कोशिश करने लगा, प्रतिरोध उतना ही बढ़ता गया। हवा अब आंधी के जैसे चलने लगी। आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। काली माता के मंदिर के पास खड़े दो तीन लोग यह देखकर डर गए।
वे सभी शमशान से बाहर की ओर भागे। अचानक एक बिजली गिरने की आवाज आई और तुरंत ही गोपालेश्वर के चिल्लाने की आवाज आई। विनय ने देखा कि एक आग का गोला गोपालेश्वर के चारों तरफ घूम रहा है और गोपालेश्वर के मुंह से केवल कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत हो गया और स्वाभाविक हो गया। विनय डर रहा था, लेकिन महानंद जी आसन की तरफ गए। वहां पर पहुंचकर देखा तो गोपालेश्वर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। महानंद जी बोले, गोपाल, मैं महानंद, मुझे पहचाना? बचपन में मैं जिसके साथ खेला था, क्या उसे भूल सकता हूं? क्या इस कार्य को तुमने अंजाम दिया? नहीं गोपाल, मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अगर ऐसा ना करवाता तो तुम एक निर्दोष की जान ले लेते। अब तुम ही बताओ, ऐसा मैं कैसे होने देता? अंत में जो करना था तुम्हारे पिशाच ने ही कर दिया। गोपाल, तुम्हारे साधन कार्य में गलती हुई है। गोपालेश्वर धीरे धीरे बोला, पिताजी की बात सत्य हुई। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि मेरी अकाल मृत्यु होगी। गोपालेश्वर वहीं अकाल मृत्यु मारा गया। इसीलिए महानंद जी ने उसके शव को नदी में डाल दिया और फिर खुद नहाकर विनय के घर पहुंचे। अगले दिन गुरुदेव अपने घर लौटेंगे, इसलिए विनय ने पूछा, किसने मारा तांत्रिक को और क्यों? पंचमुंडी आसन गलत है, यह जाने बिना ही गोपालेश्वर साधना करने बैठ गया था। लेकिन कर्ण पिचासनी इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। कर्ण पिचासनी ने ही गोपालेश्वर को मारा। हाँ, इसलिए कर्ण पिचासनी साधना बहुत ही भयानक है। थोड़ी सी गलती भी जान से हाथ धोने के लिए बहुत है। जो भी हो, तुम्हारे ऊपर से मुसीबत कट गई है। मैं अब तुम्हारे देह बंधन को खोल देता हूँ। अब बिना किसी चिंता के अपना स्वाभाविक जीवन बिताओ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।